Hello students, today I am going to start exercise 6.1. एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. अभी लेट्स रिकॉल. ये क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं. ओके, डायरेक्टली एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स विथ रेफरेंस टू फिगर 6.1. ये फिगर यूज करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने. ओके, सो सी, दिस इज थीटा. So this is your opposite side and this is hypotenuse and this one is adjacent. So write down here O opposite side, BC is adjacent side and this is your hypotenuse. So first question, sin theta. We know that sin theta is equal to अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ये आपको लिखना नहीं है. ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा. अगर आपने नहीं देखा है सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सी, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी. ओके, ए बी अपॉन ए सी. नाउ फॉर cos theta. So what is cos theta? Cos theta is adjacent upon hypotenuse. Okay, ये आपको नहीं लिखना है, ये याद रखना है आपको. cos theta क्या होता है? adjacent upon hypotenuse and sin theta is opposite upon हाइपोटेनियस. ये बेसिक्स में बताया हुआ है ऑलरेडी. सो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो. सो कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. सो राइट डाउन बी सी अपॉन ए सी. नाउ टेन थीटा. Tan theta is sin theta upon cos theta. AC will cancel and you will get AB upon BC. So write down AB upon BC. This is your answer. Okay. Let's come to question number 2. Second question is, complete the relation in ratios given below. Sin theta upon cos theta is equal to dash. क्या होता है? Sin upon cos is 10. So write down sin theta upon cos theta is equal to 10 theta. Second one is sin theta is equal to cos 90 minus dash. This is your first one. Second, sin theta is equal to cos 90 minus theta होता है. ओके, एंड द थर्ड वन इज cos theta is equal to sin 90 minus theta. Next, the fourth one is tan theta into tan 90 minus theta is equal to dash, that is 1. Now let's see, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे और ये कैसे आता है. sin theta is equal to cos 90 minus theta.
बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी हेक्सागोन की। ओके, इसमें आपके ये सीक्वेंस से सेम लिखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, सो आपको क्या करना है, साइन है, ओके, साइन, और यहाँ पे किसके साथ है, कॉस, टेन का कॉट, सेक कोसेक। तो साइन 90 माइनस टीटा है, उसका क्या आ जाएगा, कॉस टीटा। कॉस 90 माइनस टीटा है तो साइन टीटा आएगा। ओके, इफ़ टेन 90 माइनस टीटा है तो आंसर इज कॉट टीटा, और कॉट 90 माइनस टीटा का क्या आएगा, टेन टीटा। सेक 90 माइनस टीटा का क्या आएगा, कोसेक टीटा। कोसेक 90 माइनस टीटा का क्या आएगा, सेक टीटा। ऐसे आपको ये याद रखना है। इसमें तो दो ही दिया हुआ है। ओके, रे भी आएगा तो आप लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी, टेन टीटा इंटू टेन 90 माइनस टीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया, टेन 90 माइनस टीटा का क्या आएगा, कॉट टीटा आएगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, टेन टीटा इंटू कॉट टीटा, एंड वी ऑल नो दैट कॉट टीटा इज 1 अपॉन 10 टीटा, राइट। सो 10 10 कैंसिल, आपने, और आंसर आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपको मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है एक दूसरे का। तो टेन टीटा इंटू कॉट टीटा इज इक्वल टू 1, साइन टीटा इंटू कॉसेक टीटा इज इक्वल टू 1। सो टेन टीटा इंटू कॉट टीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसे आता है इसका आंसर। ओके, एग्जाम में अगर इसके प्लेस पे स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर टीटा इंटू टेन स्क्वायर 90 माइनस टीटा, तो भी आंसर क्या आएगा, 1। ओके, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स में एग्ज़ाम में आता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। सो ये आपको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। दिस थर्ड वन, कंप्लीट द इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज़ मेन थी। साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, 1 होता है। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। ओके, चेंज करके आपको आ सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू डैश। सो आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टीटा। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू डैश, सो सेक स्क्वायर टीटा, राइट। सो ये 3 आइडेंटिटीज, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, साइन 30 डिग्री। साइन 30, इट्स मीन्स दिस वन, 30 डिग्री। साइन के लिए फॉर्मूला क्या है, बिलो फिंगर्स, अंडर रूट बिलो फिंगर्स अपॉन 2। साइन 30 है, बिलो फिंगर्स कितने हैं, 1 है। सो अंडर रूट 1 अपॉन 2। सो 1 है, आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2। नेक्स्ट सेकेंड, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30, कॉस के लिए क्या है, अबव फिंगर्स, अंडर रूट अबव फिंगर्स अपॉन 2। सो अबव फिंगर्स कितने, 1 2 3। सो रूट 3 अपॉन 2। ओके, रूट 3 अपॉन 2। द थर्ड वन इज टेन 30 डिग्री। ओके, टेन 30। सो दिस वन, टेन 30 इज बिलो फिंगर्स अपॉन अबव फिंगर्स होता है 1030, ठीक है। अंडर रूट बिलो फिंगर्स अपॉन अंडर रूट अबव फिंगर्स। सो अंडर रूट 1 अपॉन रूट 3। सो यू कैन राइट हियर 1 अपॉन रूट 3। नेक्स्ट फोर्थ वन, साइन 60 डिग्री।
sin 60 under root below fingers. How many fingers are there? 3. Below fingers 3, 1, 2, 3. So write down root 3 upon 2. Now fifth one, this cos 45. Okay, cos 45. Cos means above fingers. To 2 upon root 2 upon 2. Root 2 upon 2 is 1 upon root 2. ओके, ये सब कैसे आता है डिटेल में मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया है. ओके, सो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है. सो यू कैन राइट डाउन ऑल दिस फॉर्मूला. ओके, डायरेक्टली. नाउ कम टू सिक्स्थ वन. Tan 45. Tan 45. Tan is sin upon cos, so below fingers upon above fingers. Below is 2, above is 2. So divide करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. Okay, it will cancel and you will get 1. Okay, so this is your answer. ये हो गया सॉल्व. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ओके, सो इसमें दो मेथड होते हैं. एक ट्रायंगल मेथड होता है and the second one is formula method. ओके, दोनों मेथड यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं. बट ट्रायंगल मेथड में हमको ट्रायंगल बनाना होगा, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमको सॉल्व करना है. ओके, अब हमें फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं. ओके, इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न करना है, आइडेंटिटीज़. सो आप इससे आंसर आपको ईजीली मिल जाएगा. ओके, सो हम ये सेकंड मेथड यूज़ करते हैं. दोनों मेथड इजी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, बाय फॉर्मूला मेथड. सो फर्स्ट सी साइन थीटा इज गिवन, वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा. सो साइन थीटा दिया है, हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है. तो साइन और कॉस से एक आइडेंटिटी है. कौन सी आइडेंटिटी है? उससे हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. सो राइट डाउन, वी नो दैट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यह आइडेंटिटी है. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हियर. सो राइट डाउन हियर 7/25 square plus cos square theta is equal to 1. Okay, now therefore cos square theta is equal to, cos square theta क्या हो जाएगा? फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर cos square theta is equal to 1 minus 7/25 square. Okay, so 1 minus square of 7 is 7 multiplied by 7 is 49. So write down 49, and square of 25 is 625. वन टू 30 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको याद करना है. ओके, अगर याद नहीं है
तो भी आप इसे याद कर लो। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई करने में टाइम जाता है। ओके, सो याद कर लेना है आपको। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। 1 माइनस 49 अपॉन 625। अभी बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 1 माइनस 49 अपॉन 625 ऐसे लिख देते। सो आंसर क्या आएगा, माइनस 48 अपॉन 625। करेक्ट है? नो, इट्स रॉन्ग। ओके, ये ऐसे नहीं करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ओके, न्यूमरेटर इज ऑल्सो देयर एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो देयर। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं है, अज्यूम करोगे कुछ नहीं है, मतलब 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है आपको, लेकिन फॉर एक्सप्लेनेशन सी 1 है यहाँ पे, 1/1 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट हियर। अब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई दीज टू एंड दीज टू, तो ये क्या हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 625 माइनस, now multiply these two, 49 multiplied by 1 is 49, so write down 49, then whole divided by, multiply these two, 625 multiplied by 1 is 625. ओके, एक्चुअल में इसको सॉल्व ऐसे करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ओके, यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा तो भी हमें वैसे ही करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, नहीं भी है तो हमको 1 कंसिडर करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई दीज टू एंड होल डिवाइडेड बाय दीज टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। 625, देयरफॉर cos square theta is equal to 625 minus 49 is 576 upon 625. ओके, नाउ हमको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ये कॉस स्क्वायर है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। So therefore cos theta is equal to square root of 576 upon 625. Now what is the square root of 576? Square root of 576 is 24 and square root of 625 is 25. So the cos theta is 24 upon 25. This is your answer. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स आपको याद करने हैं 1 to 30. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ what we have to find, tan theta. Okay, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Okay, we have given sin theta is equal to 7 upon 25 and cos theta is 24 upon 25. नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, 7 upon 25 मल्टीप्लाई. ओके, ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, 25 अपॉन 24. ओके, 25 will cancel, then you will get 7 upon 24. Therefore tan theta is equal to 7 upon 24. This is your answer. Okay, now let's see. आपको ये याद, स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर याद करना है. ओके, बट अगर याद नहीं है इन केस, तो हम कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे.
लेट्स सी, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ 576 का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। 576 इस मेथड से हमको फाइंड आउट करना है, 576 लिखना है। ओके, सो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, 2 से। ओके, 2 से चेक करो, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, हाँ होगा, इवन है। ओके, सो 2 2s are 4, 1 is remaining, it becomes 17, 2 8s are 16, again 1 is remaining, it becomes 16, again 2 8s are 16, 2 से है डिविजिबल। ओके, सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, again even number, 2 7s are 14, 2 2s are 4, even, 2 3s are 6, 1 8 becomes 12, 2 6 are 12, even number, so 2 1s are 2, 1 is remaining, it becomes 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, it is not divisible by 2, so take the next number 3, 3 से होता है divisible। okay, so write down 3 here, 3 3s are 9, then 3 1s are 3। जब तक आपको 1 नहीं मिलता तब तक हमें सॉल्व करना है। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर, यू विल गेट 24। ओके, सेम 26 25 के लिए भी वैसे ही करेंगे, बट आप इतना एग्ज़ाम में करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आपको 1 to 30 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करने हैं। लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, find the values of sec theta and cos theta. See, tan theta is given and you have to find sec and cos. Okay, ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ओके, और मैंने आपको बताई भी ट्रिक कैसे याद रखना है। तो अभी देखो, tan और sec की कौन सी आइडेंटिटी है, tan है, sec फाइंड आउट करना है, कौन सी आइडेंटिटी है, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हमें ये आइडेंटिटी लिखना है यहाँ पे। वी नो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, so 1 + 3/4 whole square is equal to sec square theta. 1 + 3 square is 9, 4 square is 16 is equal to sec square theta. आपको बताइए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ओके, सो 16 + 9/16 is equal to sec square theta. 16 + 9 is 25/16 is equal to sec square theta. Taking square root on both sides, so write down here taking square root on both side, so ये क्या हो जाएगा, therefore sec theta is equal to 25/16, therefore sec theta is equal to square root of 25 is 5 and square root of 16 is 4, 5/4। क्वेश्चन में आपको जो फाइंड आउट करना है उस पर बॉक्स बना दो, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। नाउ cos theta, you know that cos theta is the reciprocal of sec theta. Okay, so you can write down here, since cos theta is equal to 1/sec theta. Okay, therefore cos theta is equal to sec theta का रेसिप्रोकल है
तो हम क्या कर देंगे, 4 को ऊपर लेके जाना है, 5 को नीचे लाना है, सो ये हो जाएगा 4/5। इसमें आपको लिखना नहीं है 1/4/5 देन 1/5/4 देन 4/5, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। 1/sec थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल है, सो डायरेक्टली लिख दो 4/5। सो दिस इज योर आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if cot theta is equal to 40/9, find the values of cosec theta and sin theta. Okay, so write the solution. Cot theta is given, you have to find cosec theta. Cot and cosec की identity क्या है, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So write down here, we know 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Put the value of cot theta here. So 1 plus 40/9 whole square is equal to cosec square theta. Then 1 plus 4 4s are 16. So 1600/81 is equal to cosec square theta. Again cross multiplication. Okay, so 81 plus 1600/81 is equal to cosec square theta. Therefore 1681/81 is equal to cosec square theta. So now write down, taking square root on both sides, so therefore cosec theta is equal to square root of 1681/81. Okay, so what is the square root of 1681? ये 30 के आगे का नंबर है. ओके, अभी 1600 किसका है, 40 का है, राइट. तो चेक करो ये नंबर क्या है, 1 है, ऑड है, तो 41 का हो सकता है या 42 का हो सकता है. 42 लेंगे हम तो 2 2 4 होना चाहिए था, मतलब 1 का हो सकता है, ऐसे हम देख सकते हैं. ओके, 1600 के नियर में है तो ये होगा 41 का. सो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम अगर देखेंगे तो हमको डायरेक्टली भी इससे मिल जाएगा. 40 का क्या होता है, 1600 के नियरेस्ट है. 42 का ये होगा या 41 का, चेक कर सकते हैं आप. 42 का अगर होगा तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 नहीं है, 1 है. ओके, तो 41 का होगा ये. सो यू कैन राइट डाउन 41/81 का 9 है. ओके, therefore cosec theta is equal to 41/9. एक वैल्यू मिल गई. नाउ वी हैव टू फाइंड sin theta. We know that sin theta is equal to, sin theta का फॉर्मूला क्या है, sin theta is the reciprocal of cosec theta. So write down sin theta is equal to 1/cosec theta. Therefore sin theta क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आएगा, तो 9/41. दिस इज योर
आंसर. Okay. Now question number 4. If phi sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the values of sec theta, cos theta and sin theta. So पहले हम क्या करेंगे? What is given? Write down. 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. अब हम इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं? इस टर्म को हम ये साइड लेके जाएंगे. 0 प्लस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा हो जाएगा. सो यू कैन राइट डाउन हियर फाई सेक थीटा इज इक्वल टू 12 cosec theta. Okay. Now we know that sec theta is equal to 1 upon cos theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. So write down here sec is 1 upon sin. So ये क्या बन जाएगा? sec is 1 upon cos. So 5 upon cos theta हो जाएगा. Okay. cosec is 1 upon sin. So ये क्या बन जाएगा? 12 upon sin theta. साइन थीटा को यहाँ पे लेके आ जाएंगे और ये 5 इधर चला जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा. सो राइट डाउन देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. अब टेन थीटा क्या मिल गया? 12 अपॉन 5. हमको फाइंड आउट क्या करना है? सेक थीटा. टेन थीटा है तो हम सेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? आइडेंटिटी से. वी नो द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ओके. सो पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हियर. 1 प्लस 12 upon 5 the whole square is equal to sec square theta. क्या हो जाएगा? 1 प्लस 12 स्क्वायर इज़ 144 अपॉन 25. 5 स्क्वायर इज़ 25 इज इक्वल टू sec square theta. सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके. सो 25 प्लस 144 upon 25 is equal to sec square theta. Add these two. So you will get 169 upon 25 is equal to sec square theta. Now write down taking square root on both sides. बोथ साइड. सो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 169 अपॉन 25. देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट क्या है? 13. सो 13 अपॉन 5. सेक थीटा मिल गया. अब हमको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा. ओके. ये दोनों फाइंड आउट करना है. यू नो दैट सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. ओके. सो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा के लिए? cos theta is equal to 1 upon
सेक थीटा। ओके, इसका रेसिप्रोकल है, देयरफॉर कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। ओके, सो ये बन जाएगा 5/13, ये हो गया। नाउ साइन थीटा, कॉस थीटा है, साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगेन वी नो आइडेंटिटी भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और क्या कर सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो हम ये वाला यूज़ करते हो। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वी नो दैट, राइट। ये यूज़ करके भी आप कर सकते हो, और आइडेंटिटी भी। अब टेन थीटा की वैल्यू पता है, राइट, कॉस थीटा भी पता है, तो साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। तो साइन थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी कर सकते हैं आप, या फिर आप 1 प्लस साइन स्क्वायर, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, कॉस की वैल्यू रखो, साइन थीटा मिल जाएगा। बट इससे आपको जल्दी आंसर मिलेगा अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो, कि हमको टेन थीटा की वैल्यू पता है। ओके, लेट्स सी इससे कैसे करेंगे। टेन थीटा क्या मिला है हमें यहाँ पे, 12/5, करेक्ट। सो राइट डाउन 12/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा क्या है, 5/13, 5/13, 5 कैंसिल हो जाएगा, 12/13 इज योर आंसर। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ये तीन आपकी वैल्यू है। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो आपको टेन थीटा की वैल्यू दी है, आपको साइन कॉस सेक कॉसेक फाइंड आउट करना है, तभी हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा है, ओके, तो टेन है, सिर्फ टेन की वैल्यू दी, इससे एक आइडेंटिटी से आप सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta. Okay, put the value of tan theta. Okay, so you can write here 1 plus 1 square is equal to sec square theta. 1 plus 1 2, so 1 plus 1 is equal to sec square theta. Therefore 2 is equal to sec square theta, taking square root on both sides. On both sides, so ये क्या हो जाएगा, therefore sec theta is equal to √2। सेक थीटा मिल गया आपको। ओके, सेक थीटा मिल गया है, तो हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल है। ओके, सो राइट डाउन सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू
1 upon sec theta. Therefore cos theta is equal to 1 upon root 2. ओके, मिल गया, सेक मिल गया, कॉस मिल गया. तो क्या करना है, साइन और कॉसेक. कॉस है, आइडेंटिटी से साइन फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, या कॉस है, टेन है, तो ये भी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो. टेन थीटा इज इक्वल टू, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, टेन पता है, कॉस पता है, साइन फाइंड आउट कर सकते हो. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा. टेन क्या है, 1, कॉस क्या है, 1 अपॉन रूट 2. सो साइन भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2. मिल गया. सेक मिल गया, कॉस, यहाँ से साइन भी मिल गया. ओके, अब क्या बचा है, कॉसेक. कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का. सो वी कैन राइट हियर cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Therefore cosec theta is equal to रूट 2. साइन थीटा क्या था, 1 अपॉन रूट 2, सो ये रूट 2 हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस cosec theta. Put all these values. साइन थीटा क्या मिला, 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या मिला, 1 अपॉन रूट 2 sec theta रूट 2 and cosec theta is also रूट 2. 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं. ओके, सो 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन रूट 2. 2 अपॉन रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. ओके, आप इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 रूट 2. 2 2 कैंसिल, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2, 1 अपॉन 2. सो योर आंसर इज 1 अपॉन 2. सो राइट डाउन, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन sec theta plus cosec theta is equal to 1 upon 2. This is your answer. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.